हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम चौधरी यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बारंबारता वाले क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम के पार्ट पढ़ा दिए हैं और मैंने आपको डेसिमल फ्रैक्शन कल पढ़ाया था और आपसे कहा था कि जिस प्रकार से हमारा कोई बारंबारता का क्वेश्चन हो वो मैं आपको करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 0.57 के ऊपर बार हो तो हम इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। कोई हमारा क्वेश्चन है 0.57 तो के ऊपर बार, इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बार लगता कैसे है। वैसे मैंने कल की वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि ये बार हमारा किस प्रकार से लगता है, फिर भी मैं आज आपको शुरू से बताऊंगा कि ये बार हमारा लगता कैसे है। बार लगाने के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जब 3 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या आया फ्रेंड्स? आपका 9 आया। 10 में से 9 गए, 1 बचे, पॉइंट लगाकर हमने 0 लगा लिया, फिर हमारा 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 और 0 आ गया, फिर हमारा 3 3 जा 9 हो गया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहां पर आपका 1 रिमाइंडर बचे ही जाएगा। आपका रिमाइंडर यहां पर 1 ही बचे जाएगा और आप यहां पर मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते चले आएंगे, लेकिन आपके 3 3 3 नहीं रुकेगा। तो आप यहां पर लगा देते हैं कि हमारा 3.33 बार आ गया, यानी कि 3.33 के ऊपर हमारा बार आ गया। बार का मतलब क्या है कि ये संख्या इसको इंफिनिटी तक भी नहीं काट पा रही है, ये संख्या इसको इंफिनिटी तक भी नहीं काट पा रही है और आपका 3.3333 तक हमारा आगे तक ये चले आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बार की ट्रिक बताई कि बार हमारा इस प्रकार से आता है। अब मैं बताऊंगा इसे हम सोल्व कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था सबसे पहले पॉइंट, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही लिख रहने दूंगा। आपने देखा था ये 3 से आपने 10 को डिवाइड किया था, तो ये भी हम बाद में सोल्व कर लेंगे। चलो उसको भी हम लिख लेंगे बाद में सोल्व करने के लिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया था 0.57 के ऊपर बार। क्या क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको? 0.57 के ऊपर बार। मैं यहां आपको लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों ही ट्रिकों से आपको उसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम लॉन्ग ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, लॉन्ग ट्रिक, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। लॉन्ग ट्रिक में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यह संख्या हमारी x है, x इज इक्वल टू 0.57 के ऊपर बार। x इज इक्वल टू क्या है? 0.57 के ऊपर बार। हम क्या करेंगे, इस x में यहां देखो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है फ्रेंड्स। सबसे पहले मेन चीज, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 की। अगर 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। और अगर 1 संख्या के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से। अगर 3 संख्या के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से। यानी कि यहां 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। हम 2 संख्याओं के ऊपर बार पे 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये मैं आपको मल्टीप्लाई करने के बाद बताता हूं। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 100x इज इक्वल टू 57.57 के ऊपर बार। यानी कि फ्रेंड्स, जितनी भी संख्याओं पर बार है, जितनी भी संख्याओं पर बार है, या फिर जितनी भी हमारी पॉइंट से बाद की संख्याएं हैं, उन्हें हमने पॉइंट से पहले लेना है, इसलिए ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा था अगर 3 संख्या के ऊपर बार हो तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, माना कि आपकी ये वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन आपकी सेकंड है, तो यहां पर आप करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं, यानी कि 100x में से आप x को घटाते हैं, तो आप 57.57 के ऊपर बार माइनस 0.57 ऊपर के ऊपर बार को ही आप घटाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप 100x में से x को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 99x आएगा। और जब 57.57 बार में से आप 0.57 बार को घटाएंगे, यानी कि 57.57 के ऊपर बार 0.57 के ऊपर बार, ये मैंने आपको कल भी माइनस करना सिखाया था। तो ये आपका क्या बच जाएगा?
ओनली 57 बच जाएगा। यानी कि क्या बचा आपका, ओनली 57 बचा। और x इजिकल टू 99 यहां हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में था, यहां हमारा डिवाइड में पहुंच जाएगा 57.99। फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी लॉन्ग ट्रिक है, आप इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपने इसको राइट कर लिया, राइट करने के बाद यहां आपका आंसर आया 57.99। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग ट्रिक में था, चलो कहीं अगर हमारी रिटर्न की बात आती तो हमने इतना लंबे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। लेकिन अब माइंड की बात ये आई, हमारा कहीं यूपी जेल वार्डन, फायरमैन, सीटेट या फिर हमारा बैंक वगैरह में ये क्वेश्चन आया और हम इसे 1 सेकंड में कैसे सोल्व करें। 1 सेकंड में, कितने सेकंड में सोल्व करना है फ्रेंड्स, 1 सेकंड में। बहुत ही सिंपल तरीका है। हमने क्या देखा, जितनी भी हमारी संख्या है जिसके ऊपर बार लग रहा है, जिसके ऊपर बार लग रहा है उसको हम ऐसे उतार दो। 57 के ऊपर बार लग रहा था, 57 हमने ऐसे उतार दिया। नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या कर दो, 9 उतार दो। बहुत सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल 1 मिनट में इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। अब आप देखिए कि आप बिल्कुल सेम आंसर है, 1 मिनट का आंसर है। क्या करा हमने, जिन संख्याओं के ऊपर बार था वो संख्या हमने, या फिर एक चीज देखो, जितनी भी संख्या यहां पर लिख रही है वो संख्या हम क्या करो, यहां पर लिख दो। उसके बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी संख्या नीचे 9 के रूप में लिख दो। कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर, तो 9 आपने लिख दिया। यह आपका बिल्कुल सिंपल ट्रिक तरीके से हुआ। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड टाइप इसमें किस प्रकार से बनता है, आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही तरीके से। शॉर्ट ट्रिक में हमने बहुत सिंपल वे में करा, जितनी भी संख्याएं हमारी ली थी वो हमने ऊपर लिख दी, जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतने बार हमने नीचे 9 उतार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे राइट कर लीजिए। और मैं सेकंड क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन अब इसमें हमारे क्या बनता है कि 0.47 और 7 के ऊपर बार। पहला क्वेश्चन क्या था, हमारे पॉइंट के बाद दोनों संख्याओं के ऊपर बार था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना, 0.47 और 7 के ऊपर बार। इसे भी मैं आप लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही तरीके से समझाऊंगा। हमने इसमें क्या करा था, वही चीज हमें करनी है। x का मान क्या आ गया, 0.477 के ऊपर बार आ गया। अब आपने पहला देखा कि हमारी ऐसी एक संख्या है जो पॉइंट के बाद है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं है। क्या देखा हमने कि हमारी ऐसी एक संख्या है जो पॉइंट के बाद है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं है। तो एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार। आपने 10 से मल्टीप्लाई करी तो आपका आ गया 4.7 के ऊपर बार। फिर से वही चीज, 10 से तो आपने यहां पहले मल्टीप्लाई करी थी, अब एक ही संख्या के ऊपर बार था। मैंने क्या कहा था, जब आपकी एक संख्या के ऊपर बार हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 संख्या के ऊपर बार हो तो आपको 100 से करनी है, 3 के ऊपर बार हो तो आपको 1000 से करनी है। तो यहां आपकी एक संख्या के ऊपर बार है तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 47.7 बार, यानी कि 100x इज इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम यहां क्या करेंगे, वही सेम चीज, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा देंगे। 3 क्या थी आपकी 100x और सेकंड क्या थी 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। जब आप 0.7 बार में से 0.7 बार को हटाएंगे तो यहां आपका 0 आ जाएगा और 47 में से 4 को हटाएंगे तो आपका क्या आ गया 43 आ गया। 100x में से x को घटाया तो 90x आ गया और x का मान आपका 43/90 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका लॉन्ग ट्रिक थी। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा कि हम शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार करते हैं। लॉन्ग ट्रिक पे हमने क्या करा, पॉइंट के बाद अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उतनी ही बार 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद जितनों के ऊपर बार है उतने के हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है।
अब शॉर्ट ट्रिक पर जब हम जाते हैं तो सेम चीज मैंने क्या बताया था आपसे, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी हमारी संख्या लिख रही है उसको एज इट इज ऐसे ही उतार दीजिए। जो भी हमारी संख्या लिख रही है उसको एज इट इज ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद अगर ऐसी कोई संख्या है कि जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या कर देना है, 4 से मतलब उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 47 हमने ऐसे ही उतार दिया, 7 के ऊपर बार था हमारा, 4 के ऊपर बार नहीं था तो 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार क्या लगाना है, हमें 9 लगाना है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार आपको 9 लगाना है। और पॉइंटों के बाद अगर ऐसी कोई संख्या, फ्रेंड्स इस मेरे लाइन पर ध्यान रखना क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये लाइन आपको बहुत काम याद आएगी कि पॉइंट के बाद अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम 9 के बाद उतने ही बार 0 लगा देते हैं। 9 के बाद उतने ही बार 0 लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरी इस एक बात पर ध्यान रखना कि अगर पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो ही हम 0 लगाते हैं। अगर ऐसी जितनी भी संख्या हमारी है जितनों के ऊपर बार है नीचे हम उतने ही बार 9 लिखते हैं। और ऐसी कोई संख्या जो पॉइंट के बाद है लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व कराऊंगा, मात्र जो शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कराऊंगा, लॉन्ग ट्रिक से आपको खुद सोल्व करना है। तो 43/90 आपका इसका आंसर आ गया। दोनों ही तरीकों से आपका इसका सेम आंसर है। शॉर्ट ट्रिक से जैसे कि मैंने कहा कोई क्वेश्चन आपको दिया है चाहे कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो, 0.4321 और 21 के ऊपर बार है तो आपको वही चीज करनी है जो मैंने आपको बताई थी कि जो भी संख्याएं लिख रही हैं उस संख्या को आप ऐसे ही लिख दो। उसके बाद माइनस जिस संख्याएं के ऊपर बार नहीं लग रहा है, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लग रहा है उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो अपॉन जितनी संख्याओं के आप बार लग रहा है। कितने के बार लग रहा है, 2 के बाद बार लग रहा है तो उतने बार आप 9 लिख दो। और पॉइंट के बाद अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लिख रहा है तो उतने बार आप 0 लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड में आप दिमाग में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। माइंड में सीधा आंसर लिखेंगे, ऑप्शन देखकर सीधा आंसर लिखेंगे। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक दूसरे टाइप में हो गई। अब मैं आपको उसमें तीसरा टाइप समझाता हूं कि हमारा कोई तीसरा टाइप हो तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे। इसे आप राइट कर लीजिए और राइट करने के बाद आप यहां पर एक क्वेश्चन घर के लिए भी ले लीजिए। 0.234 के ऊपर बार, सेकंड 0.435 के ऊपर बार, थर्ड 0.458 और 58 के ऊपर बार। ये आपका घर के लिए क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ये आपको घर से करने हैं तथा इनके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। अब मैं आपको इसमें तीसरा टाइप समझाता हूं। तीसरा और आखिरी टाइप हमारा किस प्रकार से बन जाता है। तो कहा था कि हम इसमें तीसरा टाइप कर लेते हैं। तो तीसरा टाइप आपका जैसे 1.27 के ऊपर बार, क्या क्वेश्चन था, 1.27 के ऊपर बार। अब लो आपके क्या बने हैं कि पॉइंट के बाद हमारी संख्या थी, किसी के ऊपर बार था, किसी के ऊपर बार नहीं था। इसमें बोला कि पॉइंट के बाद भी संख्या है और हम इसे किस प्रकार से करेंगे। सेम यही करना है शॉर्ट ट्रिक में भी लॉन्ग ट्रिक में भी। सो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो उसमें भी आपको लॉन्ग ट्रिक में यही करना होता है कि x = हमने माना 1.27 के ऊपर बार। पॉइंट के बाद क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं है। पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या है जितनों के ऊपर बार है, 2 संख्याएं। जब 2 संख्याएं हैं तो हम 2 डिजिट वाले से हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई, यानी कि 2 0 r 100 x = 127.27 के ऊपर बार। यही आपका आ गया। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। सेम आपको वही काम करना है। 100x में से x को घटा दीजिए और जब 127 पॉइंट्स क्या घटाएंगे, 127.27 बार माइनस 1.27 बार। जब 100x में से x को घटाया तो आपका 99x आया और यहां आपका 126 आया। x = 126/99 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप राइट कर लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप राइट कर लीजिए। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं
कि शॉर्ट ट्रिक हमारी किस प्रकार से सॉल्व होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक में हम आते हैं 1.27 के ऊपर बार, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी संख्या आपकी लिख रही है 1.27 लिख रहा है, पॉइंट नहीं उतारना हमको, बिना पॉइंट के आप उस संख्या को इसी के प्रकार से उतार दीजिए। 127 लिख रहा था यानी कि 127 लिख रहा था, वही हमने इस प्रकार उतार दिया। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ऐसी अगर कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। क्या बताया था, ऐसी अगर कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। और यहां पर एक जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मेरी इस लाइन पर ध्यान दीजिए, वो क्यों कहा था, मैंने क्या कहा, जितनों के ऊपर बार है उतने हम लाइन इसी प्रकार लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार है उतने हम लाइन इसी प्रकार लिख देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के आगे कोई संख्या है तो हम यहां पर जीरो नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद ही कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो ही हम यहां पर जीरो लिखेंगे। यानी कि 127 में से 1 को घटाया तो 126/99, यही आपका आंसर आ गया। तीनों वे से आप आंसर देख सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड है बेसिक ट्रिक, ये शॉर्ट मेथड है शॉर्ट ट्रिक जो अब मेरे द्वारा बनाई गई है। अब मैं आपको एक फोर्थ टाइप, इसमें 2 मिनट का फोर्थ टाइप बता देता हूं कि किस टाइप से भी हम लेंथी प्रकार से क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से आ सकता है। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं एक फोर्थ टाइप, मात्र शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको मैं वो। अगर कोई संख्या है जैसे 1.278 के ऊपर बार, यहां मैंने क्या लिया, पॉइंट के बाद भी एक संख्या ली, पॉइंट के बाद एक ऐसी संख्या ली जिसके ऊपर बार नहीं था, और पॉइंट के बाद ऐसी 2 संख्याएं ली जिनके ऊपर बार है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेम वही चीज, इस पूरी संख्या को आप इसी प्रकार से उतार दीजिए और उनको माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर, अपॉन जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही हम नीचे 9 उतार देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या बच रही है जिसके ऊपर बार नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले हमें नहीं जाना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1278 में से आपने 12 घटाया, 8 से 2 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 1266/990, और आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं अगर आप इसको सोल्व करना चाहें। यही आपके आज के क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, मैंने आपको शुरू की वीडियो में ही बताया था एक क्वेश्चन की मैं आपको इसको भी सोल्व कर दिखा दूंगा कि आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब आप बताइए कि आपको लॉन्ग ट्रिक से सोल्व करना चाहेंगे या शॉर्ट ट्रिक से। मैं ज्यादातर सभी हमारे फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक ही पसंद करते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता दूंगा उसमें। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 10/3, इसका क्या निकल कर आया था, 3/33 बार, यही क्वेश्चन आया था इसका 3.33 बार। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था आपसे कि जो भी हमारी संख्या है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए, जो भी हमारी संख्या है उसको एज इट, हमने क्या कहा था उसी संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 3.33 बार भी लिख सकते हैं, या आप इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आपकी उतनी सिंपल हो जाएगी। तो मैं आपको 3.33 बार का सोल्व करके दिखा देता हूं। पहले जब 3.33 बार है, मैंने कहा था आप पूरी संख्या ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है, वो माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन पॉइंट के बाद ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या कर देंगे, नीचे 99 के रूप में लिख देंगे। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको यही चीज बताई थी। जब 333 में से 3 को घटाया तो 330/99 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सरलतम कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट रूप में कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको काटा, 11 3 30 और 11 9 99। फिर हम इसको काटेंगे तो हमारा 3 3 9 और 3 10 30। आपने फिर से देखा कि आपका 10/3 आ गया। आपने क्वेश्चन 10/3 से स्टार्ट करा था, आंसर आपका 10/3 आ गया। अब आपको सरलतम रूप, यानी कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारी ये शॉर्ट ट्रिक 100% बिल्कुल कंफर्म है। और लॉन्ग ट्रिक से भी आप इसे करके देख सकते हैं। क्या काम करना है आपको, वही काम करना है, x = 3.33 मानेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार है, तो हम 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे,
x की बात क्या करा हमने, x को माना 3.33 बार, 100x से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा 33.33 बार। फिर हम 100x में से x को माइनस कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा 330, और इसमें से इसको घटाया 9, यानी कि आपका सीधा आ जाएगा x अपॉन 30, 330 अपॉन 99, और ये सीधा हमारा 33 यानी 99, 33 ढाई 120 यानी कि 10/3 हमारा सीधा आंसर आ गया। आपने देखा लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10/3 से हमारा किस प्रकार से 3.33 का बार निकला, और उनको मैं दोनों तरीके से आपको कर समझाया। फ्रेंड्स, ये था आपका बारंबारता वाला क्वेश्चन, जो डेसिमल फ्रैक्शन में से एक टाइप हमारा निकल के आया था। उसको भी मैंने और बेसिक तरीके से आपको बताया कि किस प्रकार से हम बारंबारता वाले क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स, आज का आपका इतना ही था, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सभी को बता दीजिए कि सोम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं जो हमारे यूपी जेल वार्डन फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो भी सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल पर मैथ की वीडियो देख सके। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो जब भी डालूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप बिना तकलीफ के उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए आपका इतना ही था।